तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास क्या है कि हमारी प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या टॉपिक आपके माइंड में ये भी आता होगा कि बार बार प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या ये क्यों बताते हैं। आज केवल उनके बारे में हम पहले क्लास ले चुके हैं, तो आज हम केवल प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इस एक्सरसाइज के द्वारा हमें दिए गए हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या और डिफरेंट देख लेते हैं पूर्ण संख्या में। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होती है और गिनती की जहां तक किसी भी नंबर का अंत तो है नहीं, तो उसके लिए हम लिख देते हैं इनफिनाइट। ठीक है, अब हम एक नंबर और इसको हम दूसरी तरीके से पूर्ण संख्या उसको और समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, तो इसको हम एक परिभाषा के तौर पे बोले, कुछ नहीं करना है कि इसके साथ 0 प्लस एन कर देते हैं। 0 प्लस एन का मतलब है एन है नेचुरल नंबर और 0 यानी कि गिनती की जो संख्या है उसके आगे 0 और लग जाए। अब ये हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, 0 1 2 3 4 और हमारा अंत जो है वो हमारा इनफिनाइट है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हमारा सबसे पहले एक टॉपिक के आधार पर देखते हैं। हमें दे रखा है कि n प्राकृत संख्याएं, n प्राकृत संख्याएं, n मतलब क्या है कि n जितनी संख्याएं दी जाएं, जितनी संख्याएं हो, जैसे बोल दें कि प्रथम 25 संख्याओं का योग, प्रथम 25 संख्याओं, और अगर इसमें नाम दे रखा है तो प्राकृत, यानी कि प्राकृत प्रथम, सीधा सीधा बोला प्रथम प्राकृत संख्या है का योग बताइए। तो का योग सम ऑफ 25 नंबर जो कि नेचुरल में हो। चलिए, तो इस तरीके का समझे, n प्राकृत संख्या है तो हम इसके आगे लगा देते हैं प्रथम। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनके लिए क्या करते हैं, Sn, Sn, n का मतलब क्या है, S का मतलब है सम ऑफ, n का मतलब है कि नंबर्स, जो गिवन नंबर्स हैं, दिए गए नंबर्स हैं, सम ऑफ n। इसको हम दूसरी तरीका से ऐसे और लिख सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा n, तो या फिर हम एस एन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो Sn बराबर n कितनी संख्याएं, तो जितनी संख्याएं वो, और उसके साथ ब्रैकेट में n+1, और हम डिवाइड दे देते हैं किससे, 2 से। चलिए हम इस तरीके का एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। सम ऑफ फर्स्ट n 50 नेचुरल नंबर्स, योग बताइए। तो हम क्या करेंगे, Sn, हमें n यहां पर कितना दे रखा है, 50। कितना दे रखा है, 50। ये 50 n दे रखा है, हम इसी से निकाल देंगे। तो n 50 दे रखा है, तो सम ऑफ Sn यानी कि सम ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर जो गिवन है, 50 प्राकृत संख्या, तो हम क्या करेंगे, n+1/2। तो हम यहां पर रखेंगे 50 s 50 बराबर 50 गुणा, अब हम 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 बटे में 2। 2 को हम 50 से काट देंगे, 25 से कट जाएगा। 25 का हम गुणा करेंगे 51 के लिए। ठीक है, तो 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 और 5 130। हमारा Sn जो 150 का आंसर आ जाएगा 1305। यानी कि ये था फर्स्ट कंडीशन से, जो कि केवल सबसे सरल यानी कि प्राकृत संख्याओं के आधार पर पहला, जिसमें कोई वर्ग नहीं हो, कोई घन ना हो, कोई सम विषम, कोई बात नहीं करिए, केवल प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, अब हम कोई और कंडीशन देखते हैं। और कंडीशन के आधार पे हमने यहां पर निकाल दिया एक कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। कैसे? हम आपसे बोले कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों को, तो आपसे बोल दिया हमने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और चलते चलते हमने आपसे बोल दिया कि n स्क्वायर। अब n हम तब बात करेंगे कि n कितना दे। जैसे कि यहां हमने बोल दिया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इसी तरीके से लिखा, तो n हमारे यहां पर कितना दे रखा है 50, तो हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इस तरीके से लिखते हुए प्लस में लास्ट 50 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे। इसको करने के लिए तरीका क्या है, Sn बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में 2n प्लस 1, और हम इससे डिवाइड कर देंगे किससे 6 से। जैसे कि यहां देखते हैं n मेरे पास कितना है 50 है, गुणा 50 में हम 1 जोड़ देंगे, हमारे पास हो जाएगा 51, गुणा 50 में 2 का गुणा करेंगे 1 जोड़ देंगे, 50 दूनी 100 गुणा 101, हमारा 1 जोड़ने के बाद हो गया 101। अब हम 6 से काटने की कोशिश करेंगे, तो 17 तिया 51 और 2 तिया 6, ये कट गया 17 के टेबल से। 2 से काटेंगे हमारा ये कट जाएगा 50, 50 कट गया 25 से। अब हम इसको गुणा करेंगे, 17 का गुणा या 25 में कर लो या 25 का गुणा 101 में कर लो, तो 25 एकम 25, 25 का 0 2, 25 एकम 25। कभी भी किसी भी संख्या में ऐसा गुणा आ जाए, याद रखें एक ट्रिक, ए बी गुणा कभी भी 101 का गुणा किसी भी नंबर का हो, उसका आंसर हमेशा ए बी आएगा। ठीक है, कभी भी। और जैसे कि 73 का गुणा हमें 101 में करना है, तो आप बिना आंसर के बोल दो 7 3 7 3, इस तरीके का आंसर आएगा। यही यहां पर आया। गुणा हमें किसका बचा 17 का, 17 का गुणा बता 17 पर 85 होते हैं, 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ेंगे हमारे पास 42, और 17 पर 85, 85 4 89, 17 दूनी 34, 34 और 8 जोड़ देंगे, फिर से हमारा वही आ जाएगा 42। तो हमारा यहाँ पर सम कितना आया 42 925। इस कंडीशन का, ये 2 कंडीशन हो गई आज की क्लास में।